तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज से लगातार 3 दिनों तक, आज कल परसों 3 दिन तक हम लोग सभी एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को, एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए और एक्यूप्रेशर के ऊपर अलग अलग चर्चाएं करेंगे। तो इन 3 दिनों के क्लास में हम सभी यहाँ पे साथ में रहेंगे। तो आवश्यक है कि क्लास के नियमों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा हुआ। मैं धनबाद में रहता हूँ। पिछले 10 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 4,000 स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए हैं जो स्वास्थ्य सेवा पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कि क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। यदि किसी को वॉइस की, ऑडियो वीडियो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। आप लीव करेंगे, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लीव करेंगे, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ये समस्या हो सकती है। हम मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रकृति द्वारा दी हुई चीजों के ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो आज यानी कि पहला दिवस है। आज हम लोग ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला दिन हम लोग का थ्योरी होगा। क्या होगा? थ्योरी होगा। राइट। पहला दिन हम लोग का थ्योरी होगा। दूसरा दिन प्रैक्टिकल वाली क्लास रहेगी। मतलब कल, आज हम लोग जो चीज सीखेंगे उसके आधार पे कैसे ट्रीटमेंट करनी है यह समझेंगे, यह जानेंगे। राइट। और तीसरे दिन, इन 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे कोई भी सवाल हमारे मन में रहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हमारे मन में रहते हैं, उसे दूर करने के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो ये क्लास क्लास का शेड्यूल है। ये 3 दिनों में हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगी जहां से आपको लिंक मिला है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। जो हम पीडीएफ अभी हम लोग शो करने वाले, दिखाने वाले, उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और क्लास की सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। ये पार्टिसिपेशन का जो आपने क्लास को करी है, आपने कोर्स को पूरा किया है, इसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ये फ्री में है। ठीक है, ये फ्री में है। ठीक है। क्लास के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिसे हमें अवश्य जानना चाहिए। पहला, कि हम किसी ऐसे जगह में बैठे जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, शांत जगह पे हम बैठ के क्लास को करें। दूसरा, कि हमें हमेशा नोटबुक और पेन के साथ बैठना है। हमारे पास नोटबुक और पेन अवश्य होना चाहिए ताकि क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट कर सके। ठीक है, नोट कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण, कि इस विधा को, किसी भी विधा को सीखने और सिखाने की जो कला होती है ना, उसमें आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। सीखने वाला और सिखाने वाले का आमना सामना, आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। हम एक दूसरे को देख सके, ये बहुत ही आवश्यक है। राइट। तो क्या होता है, किसी भी विधा को जो सीखने और सिखाने की जो कला होती है, आंख और कान के माध्यम से होती है। राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑन रखा है। मैं कुछ ही लोगों को देख पा रहा हूँ, बाकी लोग जो है कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए, है ना। तो ये नहीं करनी, कैमरा में रहना है। ये नहीं मैं कल बताऊं तो कैमरे में आएंगे। क्लास ज्वाइन किया, फटाफट सभी लोग कैमरे में आ जाएंगे ताकि मैं सभी को देख पाऊँ। एटलीस्ट प्रैक्टिकल की क्लास होगी, कुछ मैं करने के लिए कहूंगा तो आप दिखा तो सकेंगे ना, मैं देख तो सकूंगा ना आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम कैमरे में रहे। राइट, कैमरा ऑन रहे हमारा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और क्लास के बीच में हैंडरेज नहीं करनी है। क्लास के बीच में कभी भी हैंडरेज नहीं करनी है। क्लास के अंत में या कभी भी बीच में बोला जाए हैंडरेज करने को, तो आप हैंडरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हैंडरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लास के थोड़े बहुत नियम थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए,
यहाँ पे हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने के लिए एकत्रित हुए। यूं तो एक्यूप्रेशर हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि एक्यूप्रेशर चीन की चिकित्सा पद्धति है? कितने लोग ऐसे हैं? थोड़ा टाइप करिए तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भारत में जो मिलेंगे, वो कहेंगे एक्यूप्रेशर ये चीन की चिकित्सा पद्धति है, हमारा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं? जो लोग हैं वो टाइप करेंगे ME। जो लोग जानते हैं कि हाँ ये चाइना से आई हुई पद्धति है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मन में बहुत सारे लोगों के ये चलता है कि एक्यूप्रेशर जो है एक्चुअली चीन की चिकित्सा पद्धति है, हमारी नहीं। हाँ, इंडिया का थेरेपी है। ठीक है, देखिए क्या है, ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। एक्चुअली एक्चुअली ये हमारे भारत में वैदिक काल से इसका प्रयोग होता रहा है। एन कैन प्रकार इसका जो प्रयोग है हमारे संस्कृति में होता रहा है। देखिए ना, जब हम माँ के गर्भ से पहली बार बाहर निकलते हैं, माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं, बच्चा जो ही जन्म लेता है, आप देखिए ना, बच्चा जब जन्म लेता है, आप देखेंगे उसको उल्टा लटका के नर्स जो है पीठ में थप्पी मारती है। क्या है ये क्या है? इसे हमें समझना पड़ेगा। ये अक्यूप्रेशर ही है, ये अक्यूप्रेशर ही है। उसी प्रकार एन कैन प्रकारेन हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर जहां तहां होता रहता है, जहां तहां होता रहता है। उस बच्चे के पीठ में थप्पी मारी, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हुए, बच्चा काए 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 रोने लगा, राइट, रोने लगा। तो ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव किया इसके चलते, राइट। तो हमारे बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एन कैन प्रकारेन जो है हम अपने शरीर में अक्यूप्रेशर करते हैं। भले उन चीजों के बारे में हम लोग को पता नहीं, भी हम लोग बहुत सारी चीजों को आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक है। जन्म से लेके मृत्यु तक, जो ही हम जन्म लेते हैं हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, राइट, शुरू हो जाता है। और मृत्यु तक एन कैन प्रकार हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है, राइट। भले हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये अलग बात है। ठीक है, देखिए एक्यूप्रेशर कहते किसे है, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, यह आवश्यक है जानना। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा चीज चलता होगा। कुछ लोग कुछ सोचते होंगे, कुछ लोग कुछ सोचते होंगे। एक्यूप्रेशर का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, यदि कोई बताना चाहे, जो कुछ भी जानते हो एक्यूप्रेशर के बारे में, आप जो कुछ भी जानते हो यदि बताना चाहे तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बोलने का मौका दूंगा। हैंड रेज करेंगे, रिएक्ट करके हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप यहाँ पे बोल सकेंगे। तो हैंड रेज करिए, जो लोग कुछ बताना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, जो भी आप जानते हो, एनीथिंग एल्स, जो आपको आता हो, आप बोल सकते हैं कि एक्यूप्रेशर ये है, वो है, कुछ भी है, दिस है, दैट है, कुछ भी जो आप जानते हो, जो आपने सुन रखा है एक्यूप्रेशर के बारे में, राइट, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, दो लोग हुआ, दो लोग और करना है, दो लोगों को और करना है, और ज्यादा नहीं। ठीक है, दीप्ति गौड़ जी, अनम्यूट करके बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं मतलब जो मैंने सुना है उसमें ये है कि हमारी बॉडी में जैसे धीरे धीरे टॉक्सिसिटी के रूप में ब्लड वेसल्स में जो है क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है। जब हम्म हम उससे रिलेटेड पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स ब्लड फ्लो होने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वो उस ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो रेगुलर हो जाता है और डिजीज दूर हो जाती है। मतलब एनर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। बहुत जी अच्छा, जी। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सुधा वर्मा जी, जी बोलिए, क्या जानते हैं बकेट प्रेशर के बारे में, थोड़ा सा बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं मिला, देर नहीं करनी है। हम्म देखिए, जी, बोलिए। इसमें एक निश्चित पॉइंट पर बाहर से त्वचा पर दबाव दिया जाता है। एक निश्चित इसमें बिंदु पर दबाव दिया जाता है, बहुत अच्छा। यस, ठीक है, और बहुत अच्छा। त्वचा पर दबाव या बल लागू करके शरीर पर बिंदुओं को सक्रिय किया जाता है, जिससे
हमारे अंगों को सही करने का काम करता है ये। जी हमारे जी। सभी अंगों ऑर्गन का पॉइंट जो स्विच होता है हमारे हाथों और पैरों में होता है, हम्म, और यहीं से हम दबाव देकर अपनी बीमारी को सही करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, ओके सर। और कौन है? कमलाकांत जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते, सब बोलिए। सबको भी नमस्ते। हाँ, देखिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जो मेरा मानना है कि हमारे शरीर में बहुत सारे मोटर पॉइंट है, और हाँ जिसके रिगार्डिंग वो मोटर पॉइंट हमारे हर एक नर्व से कनेक्टेड है। एक एक हाँ। मोटर पॉइंट एक एक नर्व से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम्म, हम उसी मोटर पॉइंट में कुछ प्रेशर या फिर दबाव डालें, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ से जो नर्व कनेक्टेड है, उस नर्व का कुछ एक्टिव हो जाता है, ऐसे कुछ होता है। हम्म, उससे बीमारियां ठीक होती है ना? हाँ जी, हाँ मतलब जी। मतलब एक एक्चुअली वो चीज। मोटर पॉइंट हमको जानना है कि कहाँ हम्म, कहाँ मोटर पॉइंट है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके। जी मधुरिका तिवारी जी, अब हैंडेज नहीं करने, मैंने 3-4 लोगों के लिए कहा था बस। बोलिए। हेलो। जी सर, जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। सर, एक्यूप्रेशर हमारे हिसाब से जो मुझे जानकारी है, एक्यूप्रेशर एक मर्म चिकित्सा कहलाता है, जो हम्म, कि एक निश्चित जगह पर दबाव देकर और आदमी रोग का निदान करता है। जैसे आपका हो गया दर्द हो गया या और कोई भी हो गया, उसमें से प्रभावी मतलब दबाव चिकित्सा देकर होती है चिकित्सा एक्यूप्रेशर करना। चिकित्सा। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, दबाव देकर जी ज्योति चिकित्सा करना दुबे जी, सर, एक प्रभावी चिकित्सा होती है। बोलिए। बोलिए। नमस्कार सर। जी जी, ये नमस्ते। एक अक्षर के सिद्धांत पर काम करता है और इसके कई ब्रांच अलग अलग है, तो वैसे बिंदु भी अलग अलग हैं। कई मेरेडियन के रूप में, कई हाथ पैरों में रिफ्लेक्सोलॉजी के रूप में, और एक विशेष बिंदु पर दबाव देकर हम उपचार करते हैं। हम्म, उपचार भी कई करते हैं, मतलब हाथों से, निडल से, मैग्नेट से, सीड्स से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, देखिए एक चीज तो कॉमन है कि सभी ने एक बात बोला, क्या? दबाव देना। राइट? क्या बोला? दबाव देना, दबाव तो देना है ना? तो चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं। लिखिए सभी लोग, इसका डेफिनेशन क्या होगा। सभी लोग अपने नोटबुक और पेन को निकालिए, पेन है ना सभी के पास? चलिए सभी लोग लिखिए, एक लाइन में लिखना है। राइट? मैं 3 बार बताऊंगा, आप लोग को लिख लेना है। यदि किसी का छूट जाएगा, डोंट बी वरीड, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगा, वीडियो को रिपीट करके दोबारा से छूटे हुए चीजों को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो किसी निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। राइट? तो यदि किसी का छूटा हुआ होगा तो वीडियो जाएगा, दोबारा से रिपीट करके देखेंगे और लिख लेंगे। देखिए, एक्यूप्रेशर किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है, तो हमारे शास्त्रों में यह बताया, ऋषि मुनियों ने लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है। जैसे हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे कान में हमारा शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। राइट? तो क्या है कि ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिख लीजिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। राइट? ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। देखिए, हमारे शरीर में
हमारे शरीर में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे शरीर की प्रतिबिंब हमारे हाथ, पैर, कान या शरीर के विभिन्न भागों में दिखाई देता है। तो किस प्रकार दिखाई देता है वो अभी हम लोग समझेंगे। तो जो अभी हम लोग करने वाले हैं, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, नो डाउट ये जटिल रोगों को भी कंट्रोल करेगा, राइट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियां यदि आई है, राइट, तो आधुनिक जीवन यापन की होड़ में, आधुनिक जीवन यापन की होड़ में, मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और करते क्या है कि छोटी मोटी चीजों को हम इग्नोर करते जाते हैं, और यही चीजें इग्नोर करते करते एक दिन जटिल रूप ले लेती है, जटिल रूप ले लेती है, यानी कि डिजीज क्रॉनिक हो जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है, और हम ना चाहते हुए भी जिंदगी भर दवाइयों को खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इन चीजों को हम कैसे रोकें, ये हम लोग 3 दिन में सीखेंगे, राइट। हमारे शरीर में कोई जटिल रोग ना हो, यदि कोई शुरुआती दौर में है उसे वहीं रोक देंगे, यानी कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है, उसे आगे नहीं बढ़ने देना है, राइट। तो मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में आप सभी ने सहयोग देने का मन बनाया है, सहयोग देने का संकल्प लिया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझते हैं, किस प्रकार हमारे हाथों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, किस प्रकार हमारे हाथों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसे देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे हाथों में प्रकृति ने 5 उंगली दिया है ना। हमारे हथेली में प्रकृति ने 5 उंगली दिया है, राइट। 5 उंगली, 5 में से 4 बड़ी है, 1 छोटी है ना। सभी के हाथों में है ना, सभी के हाथों में 4 बड़ी उंगली, 1 छोटी उंगली, राइट। अभी देखिए, इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ समानताएं दिखेगी। क्या समानता है? तो 4 बड़ी उंगलियों में प्रकृति ने 3-3 रेखाएं दी है, 1 2 3, 3 ज्वाइंट। देखिए 1 2 3, सभी चारों उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट मिलेंगे, सभी की उंगलियों में है, हाँ सभी की उंगलियों में है 3-3 ज्वाइंट, राइट। अभी देखिए, उसी प्रकार इस हाथ में भी 4 उंगली है, इसमें भी 3-3 ज्वाइंट है, पैर में भी 4-4 उंगली है, उसमें भी 3-3 ज्वाइंट है, एक थंब इसमें है, एक थंब इसमें है, 2 थंब दोनों पैरों में है, राइट। देखिए, हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट हमें लोकेट करना है, थोड़ा लोकेट करके बताइए। हमारे शरीर के कौन से भाग में, कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है, ये हमें देखना है। यदि किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। हमारे शरीर के कौन से भाग में, देखिए हैंड और लेग, हाँ बहुत अच्छा दीप्ति गौर, हैंड और लेग, हमारे हाथ और पैर में, राइट। हमारे हाथ और पैर में 3-3 ज्वाइंट हैं, प्रकृति ने 3-3 ज्वाइंट दिए। देखिए, एक कलाई में, दूसरा कोहनी में, और तीसरा कंधे में, राइट। फिर दूसरे हाथ में भी वैसे ही मिलेगा, राइट। पैरों में भी वैसे ही मिलेगा, एंकल, नी और हिप ज्वाइंट, 3-3 ज्वाइंट हो गए। 3 ज्वाइंट पैर में, 3 ज्वाइंट हाथ में। हाथ और पैरों की संख्या 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, हाथ और पैर मिला के उसमें ज्वाइंट की संख्या 3-3, हमारी बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3-3। आ गया ना प्रतिबिंब? थोड़ा सा देखिए, कुछ क्लिक किया दिमाग में। मतलब हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट। हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 बड़ी उंगली में से 2 पैर है और 2 हाथ है, इसमें से 2 पैर है और 2 हाथ है, राइट। तो
यहाँ पर अभी हमें ये डिफाइन करना है कि इसमें 2 हाथ कौन सा है, 2 पैर कौन सा है, राइट। देखिए जब हम जमीन पे खड़े होते हैं, जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे टिका रहता है, राइट, जमीन पे टिका रहता है। हमें क्या करना है, सिंपली एक हाथ को जमीन बनाना है। चलिए ऐसे सभी लोग बनाइए, इसको जमीन बना दिया और इसको यूं करके रखना है, ये देखिए यूं करके रखना है। तो हम यूं करके जब रखेंगे ना तो देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच कर गया, 2 उंगली हाथों, 2 उंगली जो है हवा में लटक रहा है ना, 2 उंगली ऊपर है, राइट, 2 उंगली ऊपर है। इसी प्रकार जब हम जमीन पे खड़े होते हैं ना तो हमारे पैर जमीन पे होते हैं, दोनों हाथ हवा में झूल रहे होते हैं, राइट। तो क्या हो गया, जो टच किया वो पैर, जो हवा में झूलता रहा वो हाथ। सिंपल है, जो टच किया वो पैर, जो हवा में झूलता रहा वो हाथ। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, थोड़ा मैं देखूं सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लगभग लगभग 160 प्लस लोग हैं, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आना चाहिए, राइट, सभी को समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो फिर हमने क्लास को ज्वाइन क्यों किया है? अच्छा, किसी को यदि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका है, यदि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, आपको वीडियो को रिपीट करके देखना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने हाथ और पैर को देख लिया, हमारे हाथ कौन से हैं, पैर कौन से, ये समझ लिया। अभी देखिए इसमें एक कंफ्यूजन रहता है क्या, कि इसमें से हमने तो ये जान लिया कि ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, लेकिन इन दोनों उंगलियों में से कौन सा उंगली किस पैर के लिए, इन दोनों उंगलियों में से कौन सा उंगली किस हाथ के लिए, ये हम कैसे जानेंगे, राइट, ये हम कैसे जानेंगे? देखिए सिंपल उपाय है, दोनों उंगलियों को जब देखेंगे ना तो प्रकृति ने दोनों उंगलियों को एक जैसा नहीं बनाया है, एक छोटा है एक बड़ा है, राइट, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जो छोटी उंगली है ये दूसरे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मतलब यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इस साइड के पैर के लिए हम इस उंगली का उपयोग करेंगे, यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये छोटी उंगली का प्रयोग हम दूसरे पैर के लिए करेंगे, दूसरे साइड के पैर के लिए करेंगे। समझ में आया? मतलब बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। हमेशा यदि इस हाथ में दे रहे हैं तो इसमें भी वही चीज रहेगा, ये उंगली दूसरे साइड के पैर के लिए, बड़ी उंगली सेम साइड के पैर के लिए। इतना ही है, इतना ही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बड़ी उंगली इसी साइड के पैर के लिए है, छोटी उंगली दूसरे साइड के पैर के लिए है। ऐसा यदि हाथों को देखे तो ये तर्जनी इस हाथ के लिए है, कनिष्ठा इस हाथ के लिए, दूसरे साइड के हाथ के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से इस हाथ में यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है तो ये उंगली इस हाथ के लिए हो जाएगा, ये उंगली इस हाथ के लिए हो जाएगा। सिंपल है, मतलब बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाएंगे, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के ऑर्गन के लिए प्रयोग में लाएंगे। क्या चीजें समझ में आई? यदि समझ में आई हो तो वाई लिख के मुझे बता दीजिए, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी ने लिखा नो। जिसको समझ में नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार देखना पड़ेगा। क्या है, चीजों को रिपीट करने से हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जाती है और हम जल्दी भूलते नहीं, राइट, हम जल्दी भूलते नहीं, इसीलिए आवश्यक है वीडियो को रिपीट करके देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने हाथ और पैरों को देखना जान लिया, हाथ और पैर हमारे कौन से हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इन हाथ और पैरों के निशान को कैसे निकालना है। जैसे बड़ी उंगली को लेंगे, ये हमारे इस साइड के पैर के लिए है, ये इस साइड के पैर के लिए। चलिए इस उंगली को लेते हैं, हमारे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, इसका सेकेंड ज्वाइंट, ये क्या है, हमारा घुटना है, राइट, ये हमारा घुटना है। पहला ज्वाइंट क्या है, एंकल है, सेकंड ज्वाइंट क्या है, घुटना है, लास्ट ज्वाइंट क्या है, हिप है,
फूला है, राइट। वीडियो कहाँ से देखे सर? वीडियो जाएगा प्रशांत जी, आपके ग्रुप में जाएगा रिकॉर्डिंग इसका, वहां से देख लेना है, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है? हमारा नी है, हमारा घुटना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है? हमारा एंकल है, ये हिप है। अभी हाथों की बात करें तो ये रिस्ट हो गया, ये कोहनी हो गया, और ये शोल्डर हो गया, है ना, ये शोल्डर हो गया। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सारे निशान हमें निकालना है। क्या सभी को समझ में आया? ये हमारा बाँ है, ये हमारा कोहनी है, ये हमारा कलाई है ना, और ये हमारा हथेली है। सिंपल है। उसी प्रकार से ये हमारा पैर है, ये हमारा पिंडली है, ये घुटना है, ये जंघा है, और ये कूल्हा है। ठीक है, सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो रिकॉर्डिंग जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, राइट। घबराने की आवश्यकता नहीं, वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ और पैर को देख लिया, हाथ और पैर के सारे निशान हम लोगों ने देख लिया कहाँ पर है, कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली के ऊपर, हमारी पांचवी उंगली के ऊपर। तो पांचवी उंगली में आप देखेंगे दो ज्वाइंट है, राइट, दो ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है। अभी देखिए हमारे शरीर के किस भाग में दो ज्वाइंट है? हमारे शरीर के कौन से अंग में दो ज्वाइंट है? जिसको पता है चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। पिछले क्लास देखिए संतोष जी, बहुत अच्छा। गर्दन, हेड, माथा, माथा, है ना। अभी हम देखेंगे तो हमारा गर्दन एक भाग और माथा एक भाग, दो भाग हो जाता है, दो पार्ट हो जाता है, राइट, दो पार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे अंगूठे में दो भाग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ से लेके ऊपर के भाग के लिए यहाँ पे निशान मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा गला हो जाएगा और इधर हमारा माथा हो जाएगा। यानी कि अंगूठे का अग्र भाग जो है हमारे हेड के लिए है, माथे के लिए है, राइट, माथे के लिए है। तो चलिए, अभी माथे के सारे निशान हमारे अंगूठे के अग्र भाग में हमें निकालना है, हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जिस प्रकार हम लोगों ने चार उंगलियों में निकाला, उसी प्रकार से अंगूठे के अग्र भाग में हमें निकालना है, राइट, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सिंपल, एकदम सिंपल। क्या करना है? अपने एक अंगूठे को ऐसे रखिए और एक हाथ को ऐसे करिए, ऐसे करके धीरे धीरे पास लाइए, है ना, अपनी उंगलियों को पास लाइए और फेस को छूने का प्रयास करिए, फेस को छूने का प्रयास करिए। देखिए कुछ तो ऐसा है जो हमारी उंगलियों को सबसे पहले टच किया, हमारी उंगलियों को सबसे पहले टच किया, क्या है थोड़ा बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। कौन सा ऑर्गन हमारे? हाँ, नोज, नाक। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पूरे माथे में से नाक वो जगह है जो उभरा हुआ है, राइट। पूरे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक का ठुड्डी है, नाक है, राइट। अभी हमारे अंगूठे के अग्र भाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, अभी उसको मार्क करना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग सीखते हैं, अभी थोड़ा सा पेंटिंग करते हैं, ठीक है। अंगूठे के अग्र भाग में अपने कलम से मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। अंगूठे के अग्र भाग में जहां पर उभरा हुआ भाग है, सबसे उभरा हुआ भाग है, उसको मार्क करना है। मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। जिसने कर लिया हो दिखाइए। दीप्ति गौड़ जी ने कर लिया, और जीवन भाई जी ने कर लिया, ज्योति दुबे जी ने कर लिया, और उम्मेद सिंह जी ने कर लिया, उम्मेद सिंह शेखावत जी, पूनम बंसल जी ने कर लिया, और योगेश कांत जी ने कर लिया, आदित्य आदित्य स्वयं जी ने कर लिया, और किसी ने किया है विजय राणा जी ने कर लिया, और किसी ने किया है ब्यूटी पॉल। आपका गलत हो गया, उभरा हुआ भाग पर करिए, थोड़ा सा साइड में हो गया। जितेंद्र जी, हाँ आपका भी सही है, ठीक है। और किसी ने किया हो तो दिखाइए। सुधा सैनी जी ने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे स्क्रीन पे देखो थोड़ा कौन है। ममता धांग जी ने कर लिया, और सुधा वर्मा जी ने कर लिया, रूपाली नवले जी ने कर लिया, पूनम साव जी ने कर लिया, और शांतम जी ने कर लिया, पंकज जी ने कर लिया, रंजना जी ने कर लिया, तृप्ति जी ने कर लिया, वीना चावला जी ने कर लिया, समर्पित कौर जी ने कर लिया,
और जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने कर लिया। क्या है, यदि नाम लेने लगूं तो क्लास तो नाम लेते लेते निकल जाएगा। हाँ, तो जिनका नाम नहीं लिया वो बुरा ना माने, सभी ने कर लिया। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने अंगूठे में अपने नाक की ठुड्डी को निकाल लिया ढूंढ के, कहाँ पर है। अंगूठे के अग्रभाग में हमने देख लिया कहाँ पर है, राइट। अब नाक की ठुड्डी से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है, वहां से एक लाइन देनी है सीधा ऊपर। ठीक है, सीधा एक ऊपर लाइन देनी है। चलिए सभी लोग दीजिए। ये देखिए ऐसे करके लाइन देनी है, ऐसे करके लाइन देनी है, सीधा सीधा लाइन देनी है, एक एकदम सीधा स्ट्रेट। ठीक है, एकदम सीधा लाइन देनी है। ठीक है, चलिए अभी जहां पर हमारा नाक खत्म होता है ना, उसके दोनों साइड में आंखें हैं, दोनों साइड में आंखें हैं। अभी आंख बनाएंगे हम लोग। चलिए सभी लोग आंख बना दीजिए, उसके दोनों बगल में दो गोले बनाने, राइट, दो गोले बनाने, ऐसे करके दो गोले बनाने। ये देखिए दो गला बना दिया। ठीक है, चलिए सभी लोग बनाइए, दो गोला बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, दो गोला बनाया। अभी नाक के नीचे मुंह है, सबसे खतरनाक चीज। मुंह ही आदमी को अच्छा बनाता है, मुंह ही आदमी को बुरा बनाता है, राइट। सबसे बदमाश चीज मुंह। चलिए कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे है ना, नाक के जस्ट नीचे है। ये देखिए, ये देखिए मुंह बन गया। ठीक है, मुंह बन गया, मुंह बन गया। तो मुंह को हमने बना लिया, मुंह को हमने बना लिया। अभी हमारे आंखों के ऊपर ललाट है, राइट, आंखों के ऊपर ललाट है। आंख के ऊपर दो लाइन देंगे, आंख के ऊपर दो लाइन देंगे, ऐसे करके दो लाइन देंगे। ये देखिए ऐसे करके दो लाइन देंगे, ये हमारा ललाट बन गया, ये हमारा ललाट बन गया। इसका ऊपरी भाग हमारे टॉप ऑफ हेड के लिए है, टॉप ऑफ हेड के लिए। हमारे टॉप ऑफ हेड में बाल रहते हैं काला काला, ठीक है, उसको थोड़ा सा कलर कर देंगे कलम से। ये देखिए थोड़ा सा कलर कर देंगे कलम से, यूं करके कलर कर दिया। ये देखिए ये ऊपर में बाल बन गया, राइट, ऊपर में बाल बन गया। अभी रगा कान, आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, मतलब साइड में। उसी प्रकार हमारा आंख जहां हमने बनाया है उसके थोड़ा पैरेलल आना है, उससे थोड़ा सा नीचे आना है, राइट, उससे थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, तो इधर से आप देखेंगे कि हमारे लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में है, लेकिन कहाँ है, हमारा नाखून जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके पैरेलल में है। हमारा अंगूठे का नाखून जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके पैरेलल में है। तो ये इस जगह पर बनेगा, ठीक है, इस जगह पर बनेगा। ये देखिए इस जगह पर, राइट, हमारा नाखून जहाँ पे खत्म हुआ जस्ट उसके बगल में है ना। तो हमने आंख कान नाक मुंह, आंख कान नाक मुंह, ललाट को देख लिया, टॉप ऑफ हेड को देख लिया, राइट। जिसका पेंटिंग अच्छे से हो गया हो, थोड़ा सा अंगूठा ऐसे करके दिखाना है। चलिए ऐसे करके दिखाना है किसका पेंटिंग अच्छा हुआ। देखिए, देखिए पास करके दिखाएंगे तो मैं अच्छे से देख पाऊंगा। जीवन भाई जी ने कर लिया, ज्योति दुबे जी ने कर लिया, और पूनम बंसल जी ने कर लिया, और प्रसन्न पुजारी जी ने कर लिया, विजय राणा जी ने कर लिया, जितेंद्र जी ने कर लिया, और सुधा सैनी जी ने कर लिया, आदित्य जी ने कर लिया, और किसी ने किया है, पूनम साहू जी ने कर लिया, और साधना जी ने कर लिया, बहुत अच्छा, और अक्षत नेगी जी ने कर लिया, दीपमाला नीलम जी ने कर लिया, बहुत अच्छा पेंटिंग हुआ आपका, सरोज जी ने कर लिया, बहुत अच्छा, और ममता डांग जी ने कर लिया, बहुत अच्छा, अदेपू जी ने कर लिया, केशव नायक जी ने कर लिया, और समर्पित कौर जी ने कर लिया, सुधा वर्मा जी ने कर लिया, शांतम जी ने कर लिया, बहुत अच्छा, पुष्पा जी ने कर लिया। चलिए तो सभी ने कर लिया, सभी लोग सीख गए, है ना। चलिए देखिए इसको हम लोग पीडीएफ में देखते हैं, पीडीएफ में देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो बनाया है हमारे अंगूठे में कहाँ पर कैसा है और किस तरह से दिखाई देता है। अभी हम लोगों ने अंगूठे में बना के देखा इस चीज को, अभी पीडीएफ के माध्यम से हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हमने अंगूठे को लिया है, हमने अंगूठे को लिया है, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है ना, इसी में बनाया है। ये देखिए आंख कान नाक मुंह सब हमने बना लिया। ये देखिए आंख कान नाक मुंह हम लोगों ने सब बना लिया, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ये सारे निशान मिलेंगे। अभी उसके नीचे क्या है, गला है, गला है। देखिए तो गले के भाग के लिए इस जगह का हम इस्तेमाल करेंगे,
यहाँ पर है ना, अंगूठे का सेकंड भाग, यहाँ पर हम गले से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए इस जगह का उपयोग करेंगे। अब गले के नीचे हमारे शरीर में क्या आता है, गले के नीचे हमारे शरीर में क्या आता है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आता है, क्या है गले से नीचे हमारे बॉडी में, कौन सा अंग है? चेस्ट, हाँ चेस्ट, बहुत अच्छा, चेस्ट है, राइट, चेस्ट है। अभी उसी चेस्ट में लंग्स भी है, हार्ट भी है, ब्रेस्ट भी है, तीनों ऑर्गन वही है, राइट, लंग्स भी है, हार्ट भी है, ब्रेस्ट भी है, तीनों ऑर्गन वहीं पर है चेस्ट में। अभी देखिए, जिस प्रकार हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग, हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग क्या था? तो हमारे नाक का अग्रभाग था। क्या था? नाक का अग्रभाग था। उसी प्रकार हमारे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो वो हमारा चेस्ट है, वो हमारा चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तोंद इतना फुला लेते हैं उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, हमें टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अलग बात है। खा पी के फुला लो तो वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हमारा चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है, प्रकृति ने ऐसे ही बनाया था। अब हम खा पी के पेट फुला लेंगे तो प्रकृति का थोड़ी ना दोष है, ठीक है। अभी प्रकृति ने जिस प्रकार हमारा चेस्ट, हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग बनाया है, हमारे हाथों में गले के नीचे उभरा हुआ भाग दिया है, देखिए सबको छू के, यहाँ पे है फूला हुआ भाग है, यहाँ पे उभरा हुआ भाग है ना, मिल गया ना सभी को या किसी को नहीं मिला? है है ना। तो ये हमारा चेस्ट का एरिया है, ये हमारा चेस्ट का एरिया है। क्या है ये? चेस्ट है। अब इसी में हमारे लंग्स मिलेंगे, हमारे लंग्स मिलेंगे, हमारे हार्ट मिलेंगे, हमारे ब्रेस्ट मिलेंगे। ये देखिए ये हमारा चेस्ट है, राइट। इसको दो भागों में बांटा, दोनों लंग्स इसमें आ गया, ठीक है। इसके बीच में हार्ट आया, ये देखिए ये हार्ट आ गया, ठीक है। अभी इसी में हमारा ब्रेस्ट भी आएगा, ठीक है। जो ब्रेस्ट लंप्स की समस्याएं आती हैं माताओं में, उसे दूर करने के लिए हम इसी जगह का इस्तेमाल करेंगे, इसी जगह का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों जगहों का इस्तेमाल करके हम ब्रेस्ट लंप्स की समस्या का समाधान पाएंगे, राइट। तो हमने क्या देखा? लंग्स देख लिया, हार्ट देख लिया, ब्रेस्ट देख लिया, चेस्ट का टोटल पार्ट देख लिया। चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे क्या आएगा बताइए, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। चेस्ट के नीचे क्या है? चेस्ट के नीचे क्या है? स्टमक, बहुत अच्छा, स्टमक, ठीक है। पेट है ना, पेट है। तो हम लोगों ने पेट, राइट, पेट, पेट कहाँ है हमारे शरीर में? चलिए उसे अभी हम लोग देखते हैं, पेट कहाँ है। ये देखिए, तो जस्ट चेस्ट के नीचे, जस्ट चेस्ट के नीचे पेट आएगा। ये देखिए, यदि अंगूठे को यूं उल्टा करके लगा दिया जाए ना, आप देखिए ऐसे करके उल्टा करके लगा देना तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या है, यहाँ से ऊपर का भाग माथा हो गया, यहाँ से नीचे का भाग गला हो गया, इधर ये चेस्ट वाला एरिया हो गया। यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आ जाएंगे। ये दोनों हाथ हो गया, ये दोनों पैर हो गया, सिंपल, इतना ही तो है, इतना ही तो है, राइट। चलिए देखते हैं पेट किस जगह पर होगा, एक्चुअल में पेट किस जगह पर होगा। ये देखिए ये हमारा पेट है, राइट, यहाँ हमारा पेट है। इसके बगल में आएगा स्प्लीन, ये देखिए इसके बगल में आएगा स्प्लीन, और दूसरे साइड में इधर आएगा लीवर और गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर। ये देखिए ये जो हाथ होगा हमारा, इधर का भाग लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए होगा, ये पेट के लिए होगा, यहाँ स्प्लीन के लिए होगा, इसके जगह में यहाँ पर पैनक्रियाज के लिए होगा। ये देखिए ये पैनक्रियाज के लिए है, इस जगह पर पैनक्रियाज है, ये देखिए ये पैनक्रियाज है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पेट, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, इन सभी चीजों को देख लिया। अभी भोजन हमारे पेट से होता हुआ ड्यूडेनम के माध्यम से इंटेस्टाइन को जाएगा, हमारा
ड्यूoडेनम ही वो जगह है जहां पर हमारे सारे पाचक रस आके भोजन में मिलते हैं। जैसे हमारे पित्त की थैली से आने वाला एंजाइम, हमारे स्प्लीन से आने वाला एंजाइम, पैनक्रियाज से आने वाला एंजाइम, सब ड्यूoडेनम में आके पैनक्रियाज में मिलता है, और फिर वहां से वह भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर ऐसे आएगा, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, और भोजन यहाँ आया, यहाँ पे पचा, इधर पाचक रस लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ पर घूम के सारे आहार के पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद बचे कुछ अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, एनएस के माध्यम से बाहर, राइट, एनएस के माध्यम से बाहर। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट है, गॉल ब्लडर है, लीवर है, स्प्लीन है, सब कहाँ है? इस जगह पर है। क्या देखा हम लोगों ने? इस जगह पर है, राइट, इस जगह पर है। अभी देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, बताऊं, बहुत मजेदार चीज। फैक्ट है क्या? हमारे भारत में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते, राइट, खैनी खाते। क्या करेंगे? इस जगह पर रखेंगे, रगड़ेंगे, थप्पे भी मारेंगे, राइट, थप्पे भी मारेंगे। और मालूम है जो खैनी खाते हैं उनके दिमाग में क्या रहता है? जब तक खैनी बना के नहीं खाएंगे वो सुबह सुबह उनको मोशन नहीं आएगा, राइट, मोशन नहीं आएगा। मालूम है ऐसा क्यों होता है? जाने अनजाने में उन लोगों ने आपके प्रेशर के पॉइंट के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के ऊपर जो उन लोगों ने टॉनिफिकेशन करी, उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हुई, तो उन्हें मोशन आया। उनको ये लगता है कि हमने खैनी खाया इसकी वजह से आया, राइट। लेकिन इस फैक्ट ये है कि उन्होंने जाने अनजाने में एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन किया है, जिसकी वजह से ये चीज आया है, राइट। अभी उन लोगों को बोलो आप एक काम करो, खैनी खाना बंद करो, खैनी बनाओ और किसी और को खिला दो, राइट, खैनी बनाओ किसी और को खिला दो, आपको आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो क्या हम लोगों ने अभी शरीर के सामने से जितने सारे ऑर्गन थे, अपने हाथों के सामने सभी ऑर्गन के लोकेशन को देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? कितने लोगों ने इंटरेस्ट इसमें लिया? कितने लोगों को मजा आया? जस्ट टाइप एम वाई लिखिए, एम वाई लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने एंजॉय किया क्लास को, कितने लोगों ने एंजॉय किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास को एंजॉयफुल बना के करना चाहिए। यदि क्लास को बोरिंग तरीके से करेगा ना तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे बोर फील होता है ना वहां पे बैठने का भी मन नहीं करेगा, राइट। ये देखिए अभी तक यहाँ 160 लोग ज्वाइन किए थे, अभी यहाँ 178 लोग हैं, है ना, धीरे धीरे संख्या बढ़ी, सभी लोग हैं, सभी लोग बने हुए, मजा आया क्लास में सभी को, बहुत अच्छा। चलिए क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से बना के करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी शरीर के सभी अंगों को सामने से देख लिया है, सामने से देख लिया है। देखिए कुछ शरीर के कुछ अंग जो हमारे शरीर के पीछे है उसे हम लोग कल देखेंगे, और कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल में कुछ चीजों को लेके आना है, उसे लिखना है, क्या क्या लेके आना है, कुछ चीजों को लेके आना है, ताकि हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर करके कैसे किया जाए, ये हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से सामान को लेके आना है, सभी लोग लिखिए, ठीक है, सभी लोग लिखिए। 1 पीस लौंग, क्लॉव्स, जो गरम मसाले में यूज करते हैं, 1 पीस लौंग। 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च। लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, फेनुग्रिक सीड, मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने। 12 से 15 पीस मटर के दाने, व्हाइट वाले मटर जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट वाला मटर, मटर का दाना, ठीक है, मटर का दाना 12 से 15 पीस लगेंगे। 2 पीस राजमा लगेगा, बड़ी वाली राजमा लेनी है, ठीक है, 2 पीस राजमा लगेगा। 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप, और 1 पीस ½ इंच का पेपर टेप। 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप और 1 पीस
हाफ इंच का पेपर टेप। ठीक है, इन सभी चीजों को लेके आना है, कल क्लास में उपस्थित होना है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और चीजों को अच्छे से हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने शरीर के सामने से सभी चीजों को देख लिया। हम लोगों ने लेवल 1 का क्लास, जिसे बेसिक एक्यूप्रेशर कहते हैं, उसका पहला पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया है। दूसरा पड़ाव हम लोग कल पार करेंगे और तीसरे दिवस में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करके कंफ्यूजन को दूर करना है। तो यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। क्या है कि ये क्लास में मैं अनाउंसमेंट इसलिए करता हूँ, क्लास जो ही खत्म होगा ना, दर 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 व्हाट्सएप मैसेज, दर 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 कॉल, तो मैं परेशान होता हूँ। लोग बोलेंगे सर इसके अलावा और कुछ है क्या, मुझे सीखना है। तो मैं यही बता दिया करता हूँ। ठीक है, आने वाले 19 मई से, यानी कि मंडे से इसके आगे की क्लास होने वाली है, नेक्स्ट लेवल की क्लास, लेवल 2 की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो लेवल 2 की क्लास में इससे आगे की चीजों को हम सीखेंगे, जिससे लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रोनिक डिजीज को ठीक करने का फॉर्मूला सम्मिलित है। क्या क्या रहता है, थोड़ा उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या रहता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें हम एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु समझेंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हम समझेंगे, जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये हम उसमें समझने वाले हैं। हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस करके बीमारी का रूट काउज पता लगाना, उसे हम वहां पे समझेंगे। रूट काउज के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं ये हम समझेंगे। अपनी बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका जूस थेरेपी के माध्यम से जानेंगे। इसके साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमारा जीवन कैसे हम जिए ताकि हमें बीमारी ना रहे, उसके लिए हमने इसमें काल चक्र को डाला है, बायो क्लॉक को समझने वाले। अपनी बॉडी की पांचों तत्वों की एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका हस्तयोग मुद्रा के माध्यम से जानने वाले। हमारी बॉडी की 12 मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट, हार्डी पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिससे लगभग लगभग 300 से प्लस बीमारियों को ठीक करने का फॉर्मूला हम सीखेंगे। ठीक है, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा, हमारे कानों में 100 से अधिक बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके साथ में जो लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, हमने इसमें एक चीज डाला है कि इस क्लास को रिपीट करने के लिए हम कभी भी कोई चार्ज नहीं लेंगे, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम लाइफ टाइम इस क्लास को जब भी चाहे रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने के लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। साथ ही इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलता है, 50 प्रोटोकॉल ऑरिकुलर का, 50 प्रोटोकॉल हैंड की पॉइंट का बना बनाया मिलता है। ठीक है, इन सभी चीजों को मिला के संस्था के द्वारा इसका फी जो है 2999 है, 2999 है। लेकिन अभी जो इनरोल करेंगे उनके लिए 500 डिस्काउंट है। ठीक है, 2499 ये पे करके आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक अनाउंसमेंट और है, जो लोग सीट को क्लास के दौरान बुक कर लेते हैं उन्हें एक एक्यूप्रेशर के किट भी फ्री में गिफ्ट करी जाएगी, विदाउट एनी कॉस्ट। कुरियर चार्ज भी आपको नहीं देना है, यह आपके घर तक पहुंचेगा इसी फी में। ठीक है, तो जिन लोगों ने उसमें एनरोल कराना है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर जिनको अभी बुक करना है फटाफट, वो इसी बारकोड का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करता, मैं ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में ये सब चीज का नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ठीक है, तो ये था छोटा मोटा अनाउंसमेंट जो 19 तारीख से स्टार्ट होगा, और इन चीजों को सीख के हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का तरीका वहां पे सीखने वाले। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल हो, एक दो सवाल हो तो 2-4 सवाल मैं ले सकता हूँ, हैंड रेज कर सकते हैं, क्लास से संबंधित, ना कोई बीमारी से संबंधित। ठीक है, क्लास से संबंधित कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास कितने दिन की होगी? 12 दिन की होगी, 12 डेज की क्लास रहेगी। ठीक है, 12 डेज की क्लास रहेगी। जी दीपमाला नीलम जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, दिया है अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। सर जी आफ्टर क्लास अगर हमें कोई डाउट रहा
तो जैसे हमने किसी को ट्रीट किया और हमको उस टाइम पे अगर कोई डाउट आया, या फिर हमने अपने आप को ही ट्रीट किया कभी किसी बेसिक किसी भी बीमारी को लेके, और हाँ हमको उस टाइम पे अगर कोई डाउट आया तो फिर उस टाइम का डाउट हम कैसे क्लियर करेंगे? हाँ, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है ना। ओके। हाँ, उसके लिए आप जो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, आप मान के चलिए यदि मैं उस समय अवेलेबल नहीं रहता हूँ तो कम्युनिटी ओके। का बेनिफिट मिलता है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, डॉक्टर है बहुत सारे, तो वो लोग और हेल्प। सर ये एक्चुअली सर्टिफिकेट जो हमको आप प्रोवाइड कराएंगे हाँ, वो किसी लेवल का है ऐसे, या फिर पूरा होल? नहीं नहीं, ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। मैं किसी को डार्क में नहीं रखता कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ बहुत वैलिड होगा, ये कर लेंगे वो कर ओके, लेंगे। तो ये लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता पार्टिसिपेशन हूँ। का रहेगा, आप जो हमको इतना सिखाएंगे 12 डेज में, हाँ बट उसके बेसिस पे कोई मतलब ऐसे एक्यूप्रेशर थेरेपी का हमने कोई सर्टिफिकेट लिया ऐसा नहीं रहेगा? हाँ, तो ये देखिए क्या है कि इस सर्टिफिकेट को यूज करके बहुत सारे लोग थेरेपी सेंटर ऑलरेडी चला रहे हैं, तो अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। ठीक है, अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अक्यूप्रेशर के ऊपर कोई रेगुलेशन बनाया जाता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, उस समय जो रूल रहेगा वो हमें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। जी सोनिया जी। सर जी, मतलब पूरा कंप्लीट होता है या जो आप कराएंगे वो पूरा कंप्लीट होगा या इसके बाद भी हमें और कुछ करना होगा? नहीं, कंप्लीट ही होता है। अभी आपको ये 3 दिनों वाले क्लास में आपको पता चलेगा। जो मैं 3 दिनों ओके। वाले क्लास में हम लोग कर रहे हैं ये भी कंप्लीट है, ये कहाँ कम है। अच्छा। लेकिन ये लेवल 1 की चीजें हैं। होता है ना, ओके। प्राथमिक उपचार है, पहले हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले हेल्थ सेंटर में जाएंगे, फिर जी जी, उसके ऊपर वाले अस्पताल में जाएंगे, तो लेवल होता है। बिल्कुल। ऐसे ही इसमें भी है। ठीक है, ठीक है, मतलब सब कुछ ये करने के बाद हम लोग काम कर सकते हैं इस पे? हाँ हाँ, काम कर सकते हैं घर के ओ, बाद। ठीक है, थैंक यू। तो नहीं प्रॉब्लम। देखिए बीमारी के बातें में हम लोग जो है बीमारी के बारे में तीसरे दिन में बात करेंगे। ठीक है सर, लेवल 1 कंप्लीट होने पर हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो तो पहले ही बताया है अंशुल जी, पहले ही बताया है कि इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जी बोलिए युधिष्ठिर महतो जी। जी सर, वो ऑनलाइन क्लास ही होगा या ऑफलाइन भी होता है सर? नहीं, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन है सर। हाँ, ये क्लास ऑनलाइन है, लेकिन इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल जब कभी रहेगी ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा, आप इसको ऑफलाइन कर सकेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे होती है सर ऑफलाइन? क्या बोल रहे हैं? ऑफलाइन क्लास कहाँ पे होती है? देखिए, जहाँ जहाँ लोग स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं उस जगह पे मैं करवाता। तो पिछला हम लोग का पुणे में हुआ था, उसके पहले रांची में हुआ था, उसके पहले वाराणसी में हुआ था। अभी जो है कल से यहाँ धनबाद में स्टार्ट है जहाँ मैं रहता हूँ। तो अलग अलग जगह पे हुआ करती है, जहाँ पे आपके नियर बाय रहेगा वहाँ वहाँ पे आके आप कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है सर। टाइमिंग क्या रहेगी? 6 बजे शाम को रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 6 बजे शाम को क्लास रहेगी, 12 दिन के लिए रहेगी। 12 दिनों में हमने जो कुछ बताया है इन सभी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसकी टाइमिंग, डेट, इसका बारकोड, क्लास में कैसे एनरोल करें, आपको अकाउंट नंबर चाहिए, ये सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेगी। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए एक लिंक आपके ग्रुप में मिलेगा, वहां पर जाके उस पर क्लिक करके रेटिंग अवश्य दें। राइट, आपने क्या सीखा इसके बारे में अवश्य लिखें। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं सभी लोग नई चीजों के साथ।